तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम जो रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं, ये रिस्पेक्ट का भाव किस तरह से डेवलप होता है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो कुछ क्रियाएं होती हैं सेल्फ के लेवल पर, उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। जैसे इसके लिए हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है। तो पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो ये हर व्यक्ति में कॉमन होता है, हर का एक समान ही होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसा हम हैं वैसा ही दूसरा है, या जैसा कोई दूसरा है वैसा ही हम हैं। इस आधार पर यदि हम एक दूसरे को इवेल्युएट करते हैं तो ये इवेल्युएशन हमारा निश्चित रूप से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है। अब इसको अगर हम लोग अगले स्लाइड के आधार पर देखें तो हम पाएंगे कि हमारा पर्पस सेम है, हमारा प्रोग्राम सेम है और हमारा पोटेंशियल सेम है, और अदर इज सिमिलर टू मी, और दूसरा हमारे समान है। अब हम आते हैं चौथा पैरामीटर पर, जिसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द राइट इवैल्यूएशन ऑफ आवर mutual competence, I recognize our complementary and fulfilling. The other has more understanding, is more responsible than you. तो यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर हम कॉम्पिटेंसी को शो करते हैं और कॉम्पिटेंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो कॉम्पिटेंसी में हो सकता है कि डिफरेंस हो, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी में एक चीज है, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटेंस है, इसका आशा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तुलना में ज्यादा है, या कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंस है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तुलना में ज्यादा है। इस आधार पर हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के कमी को खोजने वाली व्यक्ति नहीं है, और कमी के आधार पर डिफरेंशिएशन करना हमारा भाव नहीं है। हम हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटेंसी हो, कॉम्पिटेंसी की कुछ लाइकनेस हो, तो उस कॉम्पिटेंसी को हम कुछ प्रोग्राम के आधार पर कंप्लीट कर सकते हैं, उसको मैच्योर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटेंसी अगर किसी की लैक करती है तो उसके आधार पर उससे हम डिफरेंशिएशन डेवलप न करें। और हम इस बात को लेकर के आगे की ओर बढ़ें, आगे को समझें, या इस बात पर हम विचार करें कि अगर एक व्यक्ति ज्यादा कॉम्पिटेंस है दूसरे व्यक्ति की तुलना में, तो पहले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी से ज्यादा है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट राइट इवैल्यूएशन के आधार पर होता है, और इस रिस्पेक्ट को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इवैल्यूएट करते हैं और इसको हम किसी के लिए एक समुचित, जो उचित है, वो स्थान अपने द्वारा देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अफेक्शन का। अफेक्शन से मतलब होता है कि हम ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ यदि जी रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ अफेक्शन रखते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा एक इंटरनल लगाव होता है, एक इंटरनल कनेक्शन हमारा होता है, और हम निश्चित कर पाते हैं कि हमारा इंटेंशन, वी आर एश्योर्ड टू ईच अदर्स इंटेंशन इज द सेम। जैसे एक्चुअली हम इसमें देखते क्या है कि अफेक्शन हमारा किस आधार पर होता है कि जब हम उसके अंदर अपने संबंधों को स्थापित करते हैं और उसको मान लेते हैं वो हमारे ही जैसा है और हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम एक दूसरे से अफेक्शन का रिलेशन ऐड करते हैं, और इस अफेक्शन के साथ हम पाते हैं कि हमारा एक्सेप्टेंस जो है, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज बीइंग रिलेटेड इन द फीलिंग ऑफ इट, हमारा जो एक दूसरे से रिलेशन है वो रिलेशन बेसिकली ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के आधार पर डेवलप हुआ है। तो हम देखते हैं कि विद द फीलिंग ऑफ अफेक्शन वी स्टार्ट बिकमिंग रिस्पांसिबल इन द रिलेशनशिप। जब हमारे अंदर अफेक्शन होता है, हम एक दूसरे के प्रति अफेक्शन रखते हैं, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और इस रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर आप पाते हैं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के कंपटीटर हैं।
अगला हम देखें, अगर अफेक्शन के जस्ट बाद स्नेह आता है हमारा। विश्वास और सम्मान के साथ हम जीते हैं तो हमारी एक दूसरे की चाहना के ऊपर आश्वस्त बन जाती है और दूसरे की क्षमता को हम सम्मान पूर्वक देख पाते हैं। योग्यता की जगह पर परस्पर में पूरकता को देख पाते हैं। इसके साथ हम देखिए स्नेह क्या होता है कि हम जब अपने आप को पहचानने लगते हैं और अपनी पहचान दूसरे में स्थापित करते हैं और इस आश्वस्ति के आधार पर करते हैं कि जो जैसा हम हैं वैसा ही दूसरा है, और हमारी देख पाने की क्षमता जो है, जो हमारे समझ पाने की जो क्षमता है, वो योग्यता की जगह हमें मिलती है और यह योग्यता के आधार पर परस्पर हम एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर स्नेह का भाव बनता है और परस्परता में दूसरे के संबंधी के रूप में उतारने के स्नेह के भाव को हम पहचानने लग जाते हैं। विश्वास और सम्मान के स्वयं में सुनिश्चित होने के आधार पर हम दूसरे मनुष्य को अपने से जुड़ा हुआ देख पाते हैं। इस रूप में स्नेह का भाव हमारे अंदर स्थिर होता है। एक्चुअली स्नेह का जो हमारा भाव है, वह स्नेह का भाव हम पाते हैं कि जब हम अपने आप को दूसरे में स्थापित करते हैं या दूसरे को हम अपने आप में स्थापित करते हैं, तो हमारे अंदर जो इंटर कनेक्शन होता है, जो हमारे अंदर आंतरिक लगाव होता है, वो आंतरिक लगाव हमारा एक दूसरे को स्नेह के रूप में परिणित कर देता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो केयर, ममता और गाइडेंस, वात्सल्य। ममता के भाव का तात्पर्य अपने संबंधी के शरीर के भरण पोषण की स्वीकृति होने से। ममत्व से है कि हम दूसरे को नर्चर करने के लिए, दूसरे को स्नेह करने, दूसरे को लुक आफ्टर करने के लिए अगर हमारे अंदर ममत्व आ जाता है तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी जिम्मेदारियों को हम महसूस करने लग जाते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को, जैसे हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो उसके साथ हमारा ममत्व है। हमारा कोई पेट है तो उसके साथ हमारा ममत्व है, अर्थात उसके जीवन यापन की जिम्मेदारी का भाव हमारे अंदर है। वात्सल्य को अगर इसी तरह से देखेंगे तो एक दूसरे में बहुत ही समीप है। ममता और वात्सल्य में बहुत ही थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है। वात्सल्य के भाव का तात्पर्य अपने संबंधी के मैं को समझदार, जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति होने से। अर्थात वात्सल्य या गाइडेंस से हमारा आशय है कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने की तरह जिम्मेदार बनाने के लायक जो है कर सकें, उसके अंदर एक पोटेंशियल हम डेवलप कर सकें कि वह अपने आप को समझे, इसके साथ साथ शेष जीवन को, शेष व्यक्ति को भी समझने लग जाए, अर्थात उसके अंदर अपने सेल्फ के आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी जो है डेवलप हो जाए। तो इस तरह से आप पाते हैं कि हमारा जो केयर है और गाइडेंस है, तो एक दूसरे के नजदीक होते हुए भी थोड़े किसी लेवल पर एक दूसरे से अलग भी है। जहाँ ममता किसी व्यक्ति के प्रति हमारे भाव को, उस भाव को शो करता है जिसमें हम उसका केयर करते हैं, उसके लुक आफ्टर के केयर करते हैं, उसके संरक्षण पोषण का भाव रखते हैं। और वात्सल्य में हम पाते हैं कि उसका जो समझदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है, वह उसके अंदर डेवलप। रेवरेंस है अगला भाव, इसमें श्रद्धा है, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेलेंस। कोई एक्सेलेंस है, उसके भाव को स्वीकार कर लेना हमारा रेवरेंस है, श्रद्धा है। हम किसी के प्रति श्रद्धान्वित हैं, इसका आशय ये होता है कि हम उसके एक्सेलेंसी को स्वीकार करते हैं, हम उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए नेचर और एग्जिस्टेंस। तो अगर हम किसी की श्रेष्ठता को भी स्वीकार करते हैं तो इस श्रेष्ठता जो है हमारे रेवरेंस को शो करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा ये चीज डिफर करती है, कैसे कि वर्शिप से, पूजा से। तो श्रेष्ठता के लिए किया गया जो प्रयास, श्रेष्ठता को अचीव करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता को अचीव करने के लिए जो किया गया प्रयास है, वो हमारा वर्शिप। हम किसी भी श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उस भाव को हम जो है वर्शिप के नाम से जानते हैं।
अब अगला भाव है गौरव और ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर एक्सेलेंस। किसी ने एक्सेलेंस को प्राप्त करने के लिए जो भाव, जो एफर्ट किया, जो प्रयास किया, उस प्रयास को समझना, उस प्रयास को जानना और उससे लाभान्वित होना हमारे ग्लोरी को शो करके। फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर एक्सेलेंस, जिन्होंने एक्सेलेंस को फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट किया, उस एफर्ट को जानना, समझना हमारे ग्लोरी को शो करता है। और किसी ने हमारे लिए, हमारे एक्सेलेंसी को पाने में जो सहायता की, वह हमारे ग्रेटिट्यूड को शो करता है। कोई व्यक्ति हमें श्रेष्ठ बनाने में जो अपना प्रयास किया, उसके प्रति जो हमारी फीलिंग है वो हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। अब लास्ट है प्रेम, जो कि कंप्लीट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्लीट वैल्यू का इन द सेंस कि हम सबके प्रति लव, इंटरकनेक्टेडनेस विथ ऑल, सब में एक समत्व की स्थिति को देखना, सबको एक समान देखना, सबको अपना मानना लव होता है, प्रेम होता है। प्रेम एकांगी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, यह सब में समत्व को देखता है। प्रेम हमारा एक कंप्लीट वैल्यू है, अर्थात हम पूर्णता में जब स्थापित होते हैं तब हम उसे प्रेम के नाम से जानते हैं। तो प्रेम इज द फीलिंग ऑफ बीइंग एबल टू सी द इंटरकनेक्टेडनेस विथ ऑल। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसके आधार पर हम अपने आप को आंतरिक रूप से हर आदमी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर ऐसा हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया तो हम उसे प्रेम का नाम देते हैं, प्रेम के भाव को स्वीकारते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारे रिलेशंस, हमारे जो संबंध स्थापित होते हैं, उसके आधार पर जो भाव डेवलप होते हैं उसको हम वैल्यू कहते हैं, मूल्य कहते हैं। और इस वैल्यू का जो हमने नाम लिया, ये 9 तरह की वैल्यू हैं और इन 9 तरह की वैल्यू के आधार पर हम अपने रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं और उसके आधार पर हम अपनी हैप्पीनेस को फाइंड आउट करते हैं और अपने जीवन को हम जीते हैं। अर्थात हमारे जीवन जीने का जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो एस्पिरेशन है कि हैप्पीनेस शुड बी कंटिन्यू, इस हैप्पीनेस शुड बी कंटिन्यू में संबंध का जो भाव है, संबंध का जो महत्व है, इस संबंध के महत्व को हम 9 स्टेप्स में या जो 9 वैल्यूज के नाम से हम जानते हैं, उसके आधार पर हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो हमारा यह रिलेशन और रिलेशन के आधारभूत वैल्यूज पॉइंट अगले पॉइंट्स में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।